वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस आज मैंने डिसाइड किया कि हम लोग वर्कबुक डिस्कशन करेंगे सीएफआर सब्जेक्ट का। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सीएमए फाइनल का है सीएफआर सब्जेक्ट जिसकी वर्कबुक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ग्रुप 4 का है, पेपर नंबर 17। गाइस हम लोग सबसे लास्ट से शुरू करेंगे जो कि हमारा गवर्नमेंट अकाउंटिंग है। ठीक है, तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टडी नोट नंबर 8। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट फीचर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग का कौन सा फीचर नहीं होता है? तो रिपोर्टिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, ये तो होता ही है। गवर्नमेंट रेगुलेशन, ये भी होता है। और बजट हेड, ये भी होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं होता, डबल एंट्री होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दिमाग लगा यार, अपन ना ऐसे सोचते कि अपन नहीं पढ़े तो भी अपन ना अपना ब्रेन यूज करके करते। देखो यार, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग है, मतलब इसका मकसद क्या हो सकता है? तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना तो सबका होता ही मकसद है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। आई एम सो सॉरी। हम लोग को क्या पूछे? ऑब्जेक्टिव पूछा ना, तो ऑब्जेक्टिव देखते हैं। फिर सेकंड है कि टू प्रोवाइड अ रिलायबल फाइनेंशियल डाटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेशन ऑफ पब्लिक फंड। तो क्या हमको ये रिलायबल करवाता है? हाँ गाइज, ये तो कराता ही है। ठीक है, ये भी था पॉइंट उसमें, है ना। उसके बाद फिर टू रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर एज पर अप्रोप्रिएट एक्ट। हाँ गाइज, ये भी है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ जनरल प्रिंसिपल। मतलब कौन सा जनरल प्रिंसिपल नहीं है? ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर तो अपन करते ही है। बजट ऑन बेस्ड ऑन बजट तो होता ही है। कैश बेसिस भी होता है, क्वार्टरली नहीं होता। ठीक है, तो ये आंसर सही होगा, मतलब करेक्ट आंसर ये है। उसके बाद फिर नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज डन बाय। ऑडिट कौन करता है गवर्नमेंट अकाउंट का? सीएजी करता है। कौन सा ऑप्शन में सीएजी है? ऑडिट पूछ रहे हैं ना, ऑडिट। इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट बाय द गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ऑडिटर जनरल ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है इसका आंसर। एक बार मैं आंसर्स पे चेक कर लेती हूँ क्या दिया है। ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट्स फिफ्थ का आंसर दिया है। फिफ्थ का नहीं पूछ रहे थे यार, फोर्थ का देखना था ना। फोर्थ का, द ऑडिट ऑफ अ बुक्स आर मेंटेन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफिस इंस्टीट्यूट आर ऑडिटेड बाय रिकॉग्नाइज्ड डिपार्टमेंट ऑफ। ये देखो लिखा है अकाउंटेंट जनरल ऑफिसर। अकाउंटेंट जनरल ऑफिसर, ओके। मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था कि सीएजी है। ऑडिटर जनरल ऑफिसर, मे बी ये दोनों नाम सेम होता होगा। ठीक लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपिक्स। एपिक्स तो मैं इतना सारा पढ़ाई थी आप लोगों का। इज एपिक्स 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 सीजीए होता है ये तो। सीजीए, ये रहा सीजीए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर पैकेज ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। यार पढ़े थे अपन, गेन तो होता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट होता है, इंप्रूव होता है, टैली नहीं होता। मतलब ये आंसर करेक्ट है आपकी इस क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट। गवर्नमेंट अकाउंट में अपना पब्लिक तो बनाते हैं, कंसोलिडेशन भी बनाते हैं और कंटिजेंट भी बनाते हैं, मतलब आरबीआई नहीं बनाते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर सही ये है। ठीक है, फिर IGAS 1, ये मैं पढ़ाई थी आप लोगों को, गारंटी के ऊपर है ये। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा वर्कबुक की वाला चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं अपन, एक्सबीआरएल। ये स्टडी नोट नंबर 7 एक्सबीआरएल का डिस्कशन चल रहा है अब। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्सबीआरएल। तो एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, फर्स्ट वाला ही है। टुडे एक्सबीआरएल इज यूज फॉर, काय काय के लिए यूज होता है? अकाउंटिंग के लिए होता है, ये इंटरनल एक्सटर्नल के लिए होता है, मतलब ऑल ऑफ दिस। ठीक है, एक्सबीआरएल इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड होता है ये है बेस्ड ऑन मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज, हाइपर एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज। ये लग रहा है मुझे, एक बार चेक करना पड़ेगा, बट मैं थोड़ा डाउट में हूँ। थर्ड का सी है, थर्ड का सी। इसका होगा, देखो नाम में एक्स आता है ना, एक्सटेंसेबल, तो एक्सटेंसेबल वाला मार्क कर देना। ठीक है गाइस। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ टेक्सोनॉमी। कौन टेक्सोनॉमी नहीं है? ठीक है, तो आप बताइए इसमें से टेक्सोनॉमी कौन सा नहीं है?
इसमें से टैक्सोनॉमी डी वाला नहीं है। इंडियन इंश्योरेंस गैप टैक्सोनॉमी जो है ना, वो इसका नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? तो एक्सबीआर इज अ नॉट अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, XBRL is not a gap transfer, does not support accounting। कौन सा ट्रू नहीं, मतलब बाकी सब ट्रू होगा, ठीक है। तो क्या XBRL अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? नो, फॉल्स, ठीक है। नॉट ट्रू, तो फिर इसको टिक करना पड़ेगा। ये वाला ही बस सही लग रहा है मुझे, बाकी सब तो रॉन्ग लग रहा है। ऐसे मानती हूँ मैं इसको, इसको कट और कट हो जाएगा तो क्या हुआ, XBRL डज हेल्प इन ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग। एक बार चेक कर लेते हैं अपन। फिफ्थ का मैंने सी किया है, आंसर भी सी है। ये मेरा लॉजिक सही था। देखो गाइस, अगर कभी समझ में नहीं आता नहीं इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो इसका नोट कट कर देना, फिर रीड करके देखना, सेंटेंस अच्छा लग रहा है ना, मतलब यही आंसर है, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ XBRL, XBRL का कौन सा फीचर नहीं है, ठीक है। तो क्लियर डेफिनेशन, टैक्सेबल बिजनेस रूल्स, सिंगल लैंग्वेज सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट। सिंगल लैंग्वेज लग रहा है मुझे, मल्टी लैंग्वेज होता है क्योंकि ये तो मैं श्योर हूँ। गाइस मैंने भी बहुत टाइम से रिवीजन नहीं किया इस सब्जेक्ट का, तो मुझे भी आप लोग के जैसे मेरे को लग रहा है एकदम ऐसा लग रहा है एग्जाम दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो आप ऐसा मत समझना दीदी को कुछ नहीं आता करके, ठीक है। मुझे आता है बट रिवीजन नहीं हुआ यार, तो इसलिए अच्छे से याद नहीं आ रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ XBRL, XBRL का बेनिफिट कौन सा नहीं है, ठीक है। नॉट लिखा है ना, तो एक्यूरेट और एफिशिएंसी तो होता है यार, डाटा रिव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग नहीं होता, ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो फिर यही वाला होगा। अपार्ट फ्रॉम ऑलरेडी कवर्ड इन 2011 रूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपनीज नीड टू बी फाइल, कौन सा फाइल करने की जरूरत है यार? मुझे तो ऑल ऑफ द अबव लग रहा है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। सही जवाब है मेरा। कभी कभी ऐसा लगता है यार, तुक्का भी सही लग जाता है मेरा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कंपनीज एक्ट फॉलोइंग कंपनी आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑल ऑफ द अबव है इसका आंसर पक्का। ये तो इसी के साथ हमारा वर्कबुक का 2 चैप्टर होता है कंप्लीट। हम लोग आगे के चैप्टर्स अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।